मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आधारित आज अपना टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक के बारे में आपने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कल वाले वीडियो लेक्चर के माध्यम से सुनी होगी। सार्थक अंक किस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कुछ रूल्स दे रखे हैं, उन नियमों को अपन आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर 10वां है, जिसमें आप चीजों के सीख करोगे और सार्थक अंक क्या है, किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं, सार्थक अंक क्या प्रदर्शित करता है, और अलग अलग दो राशि दे रखी है और सार्थक अंक के अकॉर्डिंग में बहुत सारी डिफरेंस देखने को मिलती है। मान लीजिए आपके सामने कभी एक बार कोई प्रश्न करता है कि 3 और 3.0 और 3.00 ये संख्या दे रखी है, इन तीनों में बेसिकली क्या अंतर है। अपन जनरली प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें, जनरली रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें किसी नॉर्मली ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, कोई एक तरफ को देखने को नहीं मिलता है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, रसायन विज्ञान इसमें बहुत परिणाम में डिफरेंस देखने को मिलता है। रासायनिक दृष्टि से देखें तो क्यों? क्योंकि इन तीनों वैल्यू में डिफरेंस का किसके अकॉर्डिंग देखी जाती है? सार्थक अंक के अकॉर्डिंग। परिशुद्धता, जितने सार्थक अंक की वैल्यू जितनी अधिक आएगी उतनी उस संख्या की परिशुद्धता अधिक देखी जाती है। और जनरली ये लिखा जा रहा है इसमें तीनों में क्या डिफरेंस है, तो आप जनरली बताओगे कि इसका सार्थक अंक कितना है? सार्थक अंक 1 होता है, इसका सार्थक अंक 2, इसका सार्थक अंक 3 और इसका सार्थक अंक 1। तो अपन जनरली बता सकते हैं कि जितने सार्थक अंक की वैल्यू ज्यादा होगी उतने उसमें अंकों में क्या परिशुद्धता देखने को मिलती है। और आपको पता है किसी परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए संख्यात्मक तथा मात्रात्मक वैल्यू आइडेंटिफाई होना नेसेसरी है। कल मैंने आपको बताया भी था, 2-3 चीजों को कल आपके सामने पेश करके बताया। एक तो कोई भी संख्या आपको परिणाम दे रखा है उसको संख्यात्मक तथा मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं, तभी जाके संख्या सार्थक उसका अर्थ निकलता है। बाकी आपके सामने ये 3 लिख लिया, अब 3 है क्या? 3 है क्या? इसके पीछे कोई आप घट लगाओगे, पीछे मात्रक लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आएगा। बाकी 3 क्या है इसमें पता नहीं 3 क्या है। तो इस चीज की प्रायोरिटी बढ़ाने के लिए, इसकी वैल्यूज को बढ़ाने के लिए इसके पीछे क्या लगाना, मात्रक लगाना नेसेसरी हो जाता है। और उसके आधार पर अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि जितनी मान लो मीटर में लगता है 3 मीटर दूरी को प्रदर्शित करेगा, मात्रक के अकॉर्डिंग उस वर्ड की वैल्यू तथा उससे संबंधित काफी इंफॉर्मेशन आपको एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हर चीज के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि सार्थक अंक क्या है, किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। सार्थक अंक किसी संख्या में जितने अधिक होते हैं उतनी उसकी परिशुद्धता अधिक देखी जाती है। जनरली सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम दे रखे हैं, उस नियमों को एक नियम को अपन क्रमबद्ध रूप से स्टडी करते हैं। जनरली आपने फर्स्ट नियम कल मैंने आपको बताया था कि सार्थक अंक जितने भी गैर शून्य अंक युक्त संख्या होती है वो सार्थक अंक संख्या को प्रदर्शित करते हुए देखी जाती है। तो फर्स्ट रूल्स क्या बताया मैंने आपको? गैर शून्य अंक वाली संख्या सारी क्या होती है? सार्थक अंक होती है। ध्यान रखना। लो फर्स्ट या नियम क्या देना? नियम फर्स्ट क्या है? फर्स्ट नियम ये है कि गैर शून्य अंक युक्त गैर शून्य अंक युक्त संख्या में उपस्थित सभी अंक सार्थक अंक के रूप में
पहला बिंदु आपको ध्यान दें, जितने भी गैर शून्य अंक कि मान लो आपको दे रखा है एग्जाम्पल जैसे, अब इस संख्या में आपको जितने भी गैर शून्य अंक हैं वो सार्थक क्या होते हैं, सार्थक अंक। तो अब इसके सार्थक अंक की बात करेंगे तो आप क्या बताओगे, सार्थक अंक आपको हो जाएगी, संख्या गिनो कितने आ रखी है, 1 2 3, 3 अंक आ रखे, 3 अंक सार्थक क्या होंगे, सार्थक अंक। अब इसमें सार्थक अंक की बात करें तो कितने हो जाएंगे, चलेंगे 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंक आपके आ जाएंगे 5। तो जितने भी संख्या लिखे उतनी क्या कम। तो आपको ये ध्यान रखना, गैर शून्य अंक युक्त संख्या में सभी उपस्थित अंक सार्थक अंक के रूप में गिने जाते हैं। ध्यान रखना, जितने अंक आए उनको गिन लो, कितने अंक आ रहे वो सार्थक क्या होंगे, सार्थक अंक प्रदर्शित होते हैं। बात दिमाग में रहेगी। अब सेकंड रूल्स क्या कहता है, दो गैर शून्य अंक संख्या के मध्य उपस्थित शून्य संख्या को सार्थक अंक के रूप में कंसीडर किया जाता है। दो गैर शून्य अंक संख्या के मध्य में उपस्थित शून्य संख्या को सार्थक अंक के रूप में गिनते हैं। रूप में गिनते हैं। ध्यान रखो कि जैसे आपको दे रखा है ये संख्या दे रखी है, तो दो गैर शून्य अंक के मध्य आ रहे जितने भी जीरो अंक आते हैं वो सार्थक अंक के मध्य कंसीडर किए जाएंगे। तो ये एग्जांपल क्या रहेगा, तो इसके आपको सार्थक अंक पूछे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4। ध्यान रहे, दो गैर शून्य अंक के मध्य शायद इसमें दशमलव पार्टिसिपेट हो रहा है, शायद नहीं भी हो रहा है। दो गैर शून्य अंकों के मध्य आपके जितने भी शून्य अंक आते हैं उन सभी को अपन सार्थक अंक के रूप में कंसीडर करते हैं। कभी कभार ऐसा भी लिखा है तो उसमें भी ऐसा नहीं मतलब नहीं है कि सार्थक अंक नहीं होगा, जैसे ये दे दिया और यहाँ पे दशमलव था। अब आपको सार्थक अंक की बात की जा रही तो सार्थक अंक संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना, दो गैर शून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य अंक आ रहे हैं उन सभी को अपन सार्थक अंक के रूप में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। दो गैर शून्य संख्या के मध्य उपस्थित शून्य अंकों को सार्थक अंक के रूप में गिनते हैं। शायद दशमलव हो, संख्या दशमलव युक्त हो या दशमलव रहित हो, कैसे भी हो। यहाँ संख्या में दशमलव हो या नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं शून्य के मध्य दशमलव आएगा तो उसको अपन कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि दो गैर शून्य अंकों के मध्य उपस्थित दो गैर शून्य अंक संख्या के मध्य उपस्थित जितने भी शून्य अंक आ रहे वो साथ सार्थक अंक के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। फर्स्ट वैल्यू गैर शून्य युक्त जितनी भी संख्या होती है वो सार्थक अंक संख्या को प्रदर्शित करते हुए देखी जाती है। दो रूल्स तो ये रूल कॉमन दिमाग बात रहेगी। अगले स्टेप पे आगे आने वाले रूल्स को अपन कंसीडर करने जा रहे हैं, तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगले नियमों को अपन कंसीडर कर रहे देखिए हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट देखिए।
तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या बताया जा रहा है कि शून्य संख्या को सार्थक अंक के रूप में कब कंसीडर करते हैं? एक तो मैंने बताया था कि दो गैर शून्य अंक संख्या के मध्य होने पर शून्य को सार्थक अंक के रूप में कंसीडर किया जाता है, परंतु कौन सी कंडीशन में शून्य को सार्थक अंक के रूप में अपन कंसीडर नहीं करते, उस चीज को अपन कंसीडर करने जा रहे थे कि जीरो संबंधित क्लोज या शून्य नियम। ये क्या है? जब आपको ये दे रखा हो कि ये संख्या सी, इस कंडीशन में आपको सार्थक अंक पूछे तो सार्थक अंक कितना होगा? तो ये संख्या के दाईं ओर, संख्या के आगे जितने भी शून्य अंक आ रहे हैं उसको अपन सार्थक अंक के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। सात संख्या के आगे आए, सात संख्या के बाद आए, इस कंडीशन में अपन शून्य अंक को सार्थक अंक के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। साइडर भी क्यों नहीं लगा रखे हो तो उसको अपन सार्थक अंक के रूप में कंसीडर नहीं करते। ध्यान रखें। तो इसका भी सार्थक अंक, दोनों कंडीशन में सार्थक अंक कितना हो जाएगा? ओनली फॉर गैर शून्य अंक संख्या को अपन कंसीडर करेंगे। सार्थक अंक इन दोनों क्या होगा? इन दोनों कंडीशन में सार्थक अंक आपके होगा 1, परंतु कंडीशन चेंज हो रही है कि जब आपको कंडीशन ये दे दे 0 0 0 0 3, इसका सार्थक अंक क्या होगा? और कंडीशन ये दे दे वह 0 0 0 3, इसका सार्थक अंक क्या होगा? अब इसका सार्थक अंक क्या होगा और इसका सार्थक अंक क्या होगा? जब शून्य के दाईं ओर मान लो आपके दशमलव के दाईं ओर जितने भी आपके शून्य अंक आ रहे हैं उनको अपन सार्थक अंक के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं, परंतु गैर शून्य अंक के बाद में शून्य दशमलव आने के बाद में जितने भी शून्य अंक आते हैं उसको सार्थक अंक के रूप में अपन कंसीडर करते हैं। अब इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? इसका सार्थक अंक की बात करें तो सार्थक अंक होगा 1, परंतु इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? आपके सार्थक अंक हो जाएगा 1 2 3 4 5। ध्यान रखना, जब आपको ये कंडीशन दे रखी हो तब उसको सार्थक अंक के रूप में अपन कंसीडर नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट वैल्यू वैज्ञानिक संकेतक के रूप में अपन कंसीडर करते हैं तो n into n की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव x कोई भी दे रखी है तो यहाँ पे x आने वाले जितना भी ये वैल्यूशन होती है उसको सार्थक अंक के रूप में अपन कंसीडर नहीं करते। ध्यान रखना। n संख्या का सार्थक अंक होता है, परंतु n की पावर x पॉजिटिव माइनस नेगेटिव का सार्थक अंक कंसीडर नहीं होते हैं। ध्यान रखना। देखिए क्या कंडीशन कि मान लीजिए आपको दे रखा है क्या कि इनटू ये दे दिया। अब इसका आपको सार्थक अंक पूछा जा रहा है, सार्थक अंक बताइए। तो आप या तो इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, इस प्रकार से संख्या को आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसका सार्थक अंक क्या होगा? तो सार्थक अंक ओनली फॉर इसी को अपन कंसीडर करेंगे, n वाली संख्या जो आगे वाली थी ना उसी को सार्थक अंक के रूप में अपन कंसीडर करते हैं। गैर शून्य अंक संख्या होगी वही सार्थक अंक कंसीडर करेंगे और शून्य अंक संख्या को सार्थक अंक के रूप में कंसीडर नहीं करते। तो इसका सार्थक अंक आप कितना होता है? ओनली फॉर 3। या आपको कभी बार ये दे दे क्या पॉइंट लगा के दे दिया, क्या दे दिया? पॉइंट लगा के उस संख्या को रिप्रेजेंट करके दे दी और आपको यहाँ पे दे दी संख्या कितनी? 10 की पावर -5। अब इसका सार्थक अंक बताइए। तो क्या सार्थक अंक होगा?
उस कंडीशन में भी सार्थक अंक कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आपकी संख्या वो बटा में आएगी और बटा वाली संख्या बाद में आएगी, क्वांटम इधर जीरो लगेगी, तो उसका सार्थक अंक भी अपन कंसिडर नहीं करते। इसका भी सार्थक अंक कितना होगा? 3 ही होगा। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातों को आप स्टेप टू स्टेप समझते रहना। तो ये तीसरा नियम आपके रिपीटेड हो रहा है। अब सार्थक अंक एक तो शून्य अंक को कंसीडर करते हैं, डायरेक्ट नॉर्मली कंडीशन में इस प्रकार से दे रहे हो, दशमलव हो या विदाउट दशमलव हो, उस कंडीशन में अपन सार्थक अंक कंसीडर नहीं करते हैं। परंतु जब दशमलव के बाह्य राइट साइड में अपन देखते हैं, इधर की साइड में कि शून्य अंक आ रहे हैं, दशमलव के राइट साइड में शून्य अंक आ रहे हैं, तब उसको सार्थक अंक में कंसीडर करेंगे। या शून्य संख्या के बाद में आपके कोई मात्रात्मक वर्ड लग रखा है तो उसको सार्थक अंक के रूप में कंसीडर करेंगे। देखिए, तो जो मैटर आपके सामने अलग अलग प्रकार के एग्जांपल पेश किए जा रहे हैं उसको आप सेव करते रहिए, फिर आगे अपन बढ़ते रहे। देखिए, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। देखिए, आपको कंडीशन मैंने ये बताइए कि ये इस कंडीशन में सार्थक अंक शून्य को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। इसका सार्थक अंक कितना होगा? ओनली फॉर एक ही होगा, ये ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन, शायद आपके जीरो इधर लग रखे हो पॉइंट के बाद में भी, तो भी इस कंडीशन में अपन सार्थक अंक को कंसीडर नहीं करते हैं। शून्य अंक को कितना आएगा सार्थक अंक? ओनली फॉर एक ही आता है। और ये कंडीशन दे रखी है, देन तो भी अपन शून्य को सार्थक अंक के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं, तो भी सार्थक अंक कितना है? एक ही होगा। तो ये कंडीशन शून्य को कब सार्थक अंक के रूप में कंसीडर नहीं करते? इस कंडीशन में शून्य को सार्थक अंक के रूप में कंसीडर नहीं करते। या n into n की पावर पॉजिटिव नेगेटिव x दे रखी हो, तो यहाँ पे जितनी भी पावर 10 की पावर के रूप में शून्य आ रहे हैं उसको सार्थक अंक के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। n क्या होगा? यहाँ पे सार्थक अंक होगा, ध्यान रखना, सार्थक अंक। फिर यदि कंडीशन आपको ये दे दें कि पॉइंट के बाद में शून्य अंक आ रहे हैं, देन आपको शून्य को सार्थक अंक के रूप में कंसीडर किया जाता है। पॉइंट के दाईं ओर शून्य अंक आपके जितने भी आ रहे हैं उसको सार्थक अंक में अपन कंसीडर करेंगे, ध्यान रखना। तो इसका आप कितना मान मिलेगा? सार्थक अंक हो जाएगा आपके 4। या ऐसे नहीं देखे आपको कह दें कोई मात्रात्मक युक्त शून्य अंक युक्त संख्या आपको मिल रही है तो उसका सार्थक अंक अपन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया 1500 मीटर, कोई विषय क्या है? मात्रात्मक वर्ड आए, मात्रात्मक इकाई आती है, देन शून्य अंक को भी अपन सार्थक अंक के रूप में कंसीडर किया जाता है। ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, मगर ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में भी अपन सार्थक अंक कंसीडर करते हैं और सार्थक अंक के रूप में इसका आपको रिप्रेजेंट कितना देगा? 1 2 3 4, ध्यान रखना। तो अलग अलग कंडीशन में कब शून्य अंक को सार्थक संख्या में गिनते हैं, कब नहीं गिनते हैं, तो एक कॉमन कुछ रूल्स दे रखे हैं, उसको आपको विधिवत रूप से याद रखना है, समझने भी। और उसके बाद देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के सार्थक अंक संख्या को अपन जोड़ते, घटाते या गुणा भाग के समय सार्थक अंक किस प्रकार से अपन कंसीडर करते हैं, उस चीज को अपन समझने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे गुणा भाग से संबंधित गुणा व भाग में सार्थक अंक को कंसीडर करना क्या होगा, उसका आपको आइडेंटिफाई करना। मान लीजिए संख्या आपको ये दे रखी है, एक संख्या ये दे दी और दूसरी संख्या आपको दे दी 25। अब आपको पूछा जा रहा है इसका जो रिजल्टिंग मान आएगा उसका सार्थक अंक क्या होगा। तो गुणा भाग की कंडीशन में सार्थक अंक न्यूनतम संख्या के अकॉर्डिंग अपन कंसीडर करते हैं। न्यूनतम संख्या का जितना सार्थक अंक होगा उतना आपके रिजल्टिंग मान का सार्थक अंक कंसीडर किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसका सार्थक अंक कितना है? इसका सार्थक अंक आपके 3 है और इसका सार्थक अंक कितना है? 2 है। तो आपके रिजल्टिंग मान जो भी गुणा भाग करोगे और उसके अकॉर्डिंग जो मान प्राप्त होगा उसका सार्थक अंक भी न्यूनतम सार्थक अंक के अकॉर्डिंग रिजल्टिंग
कंसीडर किया जाता है। ये ध्यान बात रहे, दिमाग बात रहेगी। गुणा, भाग, जोड़, बाकी सभी कंडीशन में न्यूनतम संख्या के अकॉर्डिंग सार्थक अंक को अपन कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखें। तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके रिजल्टिंग मान कितना मिलेगा? जैसे मान लो यहाँ 5 में देंगे आपके 0 है, तो भी 0 को भी अपन सार्थक अंक के रूप में गिनेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में आ रहा है, तो सार्थक अंक से शुरू होना ही है। पॉइंट नहीं आता तो फिर आपको मैट्रिक्स में जाता है। अब इसको गुणा करोगे, गुणा करने पर क्या मिलेगा? देखिए गुणा कीजिए तो आप 43.0 को 25 से गुणा करते हैं तो 0 को इससे गुणा करने पर तो 0 का 0 मान, फिर 25 दिया 75 हासिल 7, 25 और 1 ये कंसीडर करोगे कितना रहेगा? 107। अब आपके सार्थक अंक की बात करेंगे तो सार्थक अंक के रूप में आपको कितना कंसीडर करना है? मान ओनली फॉर 2। सार्थक अंक कितना कंसीडर करना है? 2 मान ओनली फॉर कंसीडर करना है। तो 2 तक आप इस रिजल्टिंग मान को कंसीडर करके बताओगे। तो इसका सार्थक अंक ये आते हुए भी अपन सार्थक अंक इसका कितना प्रदर्शित करेंगे? 2 ही कंसीडर करेंगे। न्यूनतम संख्या के अकॉर्डिंग सार्थक अंक को अपन कंसीडर करते हैं। ये ध्यान रखना कि अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग संख्या का सार्थक अंक ज्ञात करने के अलग-अलग रूल्स होते हैं। उन रूल्स को अपन कॉमनली स्टेप टू स्टेप समझते हैं तो अपन को समझ में आता है कि सार्थक अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। सार्थक अंक किसी संख्या में जितने अधिक होते हैं उतना परिणाम परिशुद्ध एवं ऋणात्मक रूप से शुद्धता युक्त माना जाता है। तो ये नॉर्मली आपको टॉपिक सार्थक अंक पर आधारित था, उसको अपन ने डिस्कस किया, समझाया सार्थक अंक किस प्रकार से निकालते हैं, क्या रूल्स हैं, काफी चीजों को अपन डिस्कस किया। और इस पर आधारित जितने भी एग्जांपल और बहुत सारे आपके किताब में मेंशन कर रखे हैं उनको एक को समझिए, व्यवस्थित रूप से कंसीडर करें। किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसके उस चीज की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो तो डायरेक्ट उसको समस्या का समाधान करें। थैंक यू, धन्यवाद, सो मच।